नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज बहुत ही मुख्य और अहम मुद्दा है झारखंड के लिए कि झारखंड में जो इस बांग्लादेशी को लेकर आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में हर तरफ छाया था। अब केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को लेकर अहम फैसला ले लिया है और झारखंड के राजनीति में एक बार फिर से बांग्लादेशी जो है घुसपैठिए मुद्दा बनकर छा जाएगा। केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी रोहिंग्यों घुसपैठियों को निकालने के लिए राज्य सरकार को एसटीएफ बनाने का निर्देश दिया है। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को गृह मंत्रालय के द्वारा पत्र भेजा गया है और उसमें पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर जिला स्तर पर आप एसटीएफ बनाएंगे और बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को आप एक तरीके से चिन्हित करेंगे और चिन्हित कर कर उनके लिए जिला स्तर पर एक जो है सेंटर बनाया जाएगा जहां पर उन्हें रखा जाएगा। और ये 30 दिन की ये प्रक्रिया होगी कि जब तक वो अगर कोई ये दावा करता है कि हम भारत के किसी अन्य राज्य के निवासी हैं, उसके लिए वहां के वेरीफाई करने के लिए 30 दिन का वो समय रहेगा। तब तक वो डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जाएगा जिला स्तर पर और वहाँ उस राज्य से जब तक जो है रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक उन्हें रखा जाएगा। और प्रूफ हो जाने पर कि वो बांग्लादेशी या घुसपैठी या रोहिंग्या हैं तो उन्हें जो है यहाँ से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। तो झारखंड में ये मुद्दा फिर से आज आप देख रहे हैं कि छाया हुआ है। अब देखना है कि झारखंड में इसको लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी इसे मुद्दा बनाते रही है, खासकर झारखंड और बंगाल को लेकर कि यहाँ पर भारी मात्रा में बांग्लादेशी हैं और राज्य सरकार जो है, जो यहाँ की राजनीति है, वो एक तरीके से इन्हें जो है संरक्षण देती है इस मुद्दे को लेकर। और अभी देश भर में आप देख रहे हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जिस तनाव बढ़ा है और 4 दिन का जो संघर्ष चला है, इसके बाद एक विशेष अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको पिछले 24 घंटा में आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली के अंदर 13 ऐसे बांग्लादेशी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ी, जिसका भी खबर हमने चलाया। 26 जो है मथुरा के अंदर उत्तर प्रदेश में आपने वहाँ के पुलिस ने पकड़कर परेड कराया। आपको बोध गया के अंदर एक बौद्ध भिक्षु बनकर वहां पर बांग्लादेशी रख रहा था, जिसे बिहार पुलिस ने पकड़ा। तो देश भर में अभियान चल रहा है वैसे लोगों को जो भेष बदलकर या बिना कागज के अवैध रूप से इस देश में रहे हैं। आपने गुजरात के अंदर देखा कि कितना बड़ा अभियान चला। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा हो गया। देश में मुहिम चल रहा है कि वैसे लोग वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं, वो देश के सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। जब भी इस देश में कोई दंगा होता है, फसाद होता है, उसमें ये बात आती है कि कहीं ना कहीं ये वैसे तत्व हैं जो इस देश में रहकर जो घुसपैठिए हैं वो तमाम तरह के अपने एक प्लान कर रहे हैं इस देश को तोड़ने और सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर। अब जाकर ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो है इस पर केंद्र सरकार सीरियस है और इसको लेकर झारखंड सरकार को पत्र लिखा गया है कि ढूंढ कर जो है आप रोहिंग्या और वैसे लोगों को निकालिए जो इस देश में भेष बदलकर या कागज बदलकर यहाँ पर रह रहे हैं। और एक रिपोर्ट और भी आई है जिसको बारे में आपको हम बता दें, कुछ दिन पहले आपने अखबारों में देखा होगा और जो काफी खासा वायरल होते रहा। हालांकि वो 2 साल पहले की रिपोर्ट थी कि कुल्हान के अंदर बहरागोड़ा से लेकर चांडिल तक जो एरिया है NH-33 का, वहां पर ये संख्या था कि 1 लाख के आसपास में वैसे घुसपैठिए रह रहे हैं जो यहाँ पर जमीन खरीद लिए। उन्होंने आधार कार्ड से राशन कार्ड तक सब कुछ उन्होंने बना लिया है। अब उनका पहचान करना एक बड़ा मुश्किल है। या एक तरीके खुफिया IB की रिपोर्ट पर एक खबर छपी हुई थी, उसके बाद जो है कई नेताओं ने ट्वीट किया। तो अब इस जब फैसले को केंद्र सरकार ने कहा है तो बीजेपी के नेता चंपई सोरेन या तमाम जो लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ ले लिया और राज्य सरकार पर हमलावर हो गए हैं कि देखिए ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, कुल्हान का जो है ये हो रहा है और इसे राज्य सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी। ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हुई। इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृपा शंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम एक राय लेंगे कि क्या झारखंड की राजनीति में जो केंद्र बांग्लादेशी और घुसपैठी है वो कितना अहम मुद्दा है और हमें क्या लगता है कि क्या बिना राजनीति के इस मुद्दे पर, बिना आरोप प्रत्यारोप कर क्या एक काम सफलता से जो झारखंड की सरकार है वो करेगी या फिर इसमें भी राजनीति आपको देखने को मिलेगा। जैसे लगातार देखे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो सरकार की तरफ से वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तमाम तरह के लोग जो इनके जिम्मेदार लोग हैं वो नकारते रहे कि भाई झारखंड में ऐसा कोई घुसपैठिए नहीं है। तो अब इसी पर हम बात करेंगे कि क्या
इस देश के आंतरिक सुरक्षा को मसले को लेकर केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करेगी, या सिर्फ जो है बीजेपी और नॉन बीजेपी के बीच में राजनीति होती रहेगी? किस तरीके से इस मुद्दे को आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह जो मुद्दा है वह भौगोलिक है, आर्थिक है, सामाजिक है कि राजनीतिक है। भौगोलिक तो है, क्योंकि बांग्लादेश झारखंड से बिल्कुल नज़दीक है, बंगाल भी बांग्लादेश से नज़दीक है, कि इन राज्यों में बांग्लादेशियों की संख्या ज़्यादा है, जो अभी आपने जिक्र किया। और इन 4 हमारे देश के ऐसे प्रदेश हैं जिनका सीमा बांग्लादेश से सटता है। बिहार है, बिहार के आप पूर्णिया और सीमांचल जो कहा जाता है, जिस पर आरोप वहाँ रहता है, झारखंड का इलाका, बंगाल का इलाका और असम। इस 4 जो राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जदा ये कहा जाता है। इस तो पूरे देश भर में ये मुहिम चल रहा है और पूरे देश से ये मिल रहे हैं। जी, तो इसको यह देखना पड़ेगा कि ये सामाजिक, इसमें सामाजिकता कितनी है और आर्थिक ताना बाना कितना है और राजनीतिक कितना है। अगर आप राजनीतिक एंगल से बात करेंगे तो यह तो मसला जो है वो सबके लिए है, वो कोई भी पार्टी हो, वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो, यह तो सबके लिए मसला है। इस मुद्दे पर जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, लेकिन वहाँ भी हमारे यहाँ राजनीति आरोप प्रत्यारोप में सवाल मेरा वही है कि क्या जिस तरीके से चुनाव में बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा रहा और जो हमारा सत्ता पक्ष रहा है, वो कांग्रेस रहे, जेएमएम रहे, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं वो कहते रहे कि भाई देखिए सिर्फ राजनीति कर, अगर बांग्लादेशी है तो घुसपैठिए, तो आपका काम है, कैसे उसे निकालिए। अब जब इसमें केंद्र सरकार ने यहाँ पर राज्य सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजा है और पूरी प्रक्रिया समझाया गया है कि आपको क्या क्या करना है, स्टेप जो स्पेशल टास्क फोर्स गठन करिए, पहचानिए, घर घर जाइए, देखिए, उनको निकालिए और उनको रखिए एक जगह लाकर, और फिर जो है वेरीफाई करके यहाँ से रिपोर्ट करना होगा। तो हमें क्या लगता है, हमारा सिर्फ ये करना है कि मुद्दा बिना राजनीति आरोप प्रत्यारोप को सही तरीके से प्रशासन को काम करने दिया जाएगा, या आपको इसमें भी दाव पेच दिख रहे हैं? देखिए, अगर यह मसला राजनीतिक है, यह सवाल तो केंद्र सरकार ही उठाती रही है, बीजेपी ही उठाती रही है। बाकी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं जिस राज्य में, उन्होंने तो कभी मसला नहीं उठाया। जैसे झारखंड में जेएमएम की सरकार है, उसने तो कभी मसला नहीं उठाया इस मसले को। कलकत्ता में कभी यह मसला नहीं उठा, पश्चिम बंगाल में। तो यह बीजेपी ही सवाल उठाती है। तो बीजेपी ही सवाल क्यों उठाती है? तो जाहिर सी बात है कि मसला जो है राजनीतिक है। राजनीतिक है तो हो सकता है, मुमकिन है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं बांग्लादेशियों को स्थान देती हों, उनका संरक्षण देती हों। जैसे अभी आपने बताया कि कई लोगों ने पेपर बना लिया है, कई लोगों ने ज़मीन खरीद लिया है, कई लोगों ने शादियां कर ली हैं, बच्चे भी पैदा कर लिए, वहाँ के नागरिक भी होंगे। अब मुश्किल यह है कि अब उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान कैसे करेंगे, वही सब बड़ा सवाल है। और ये सवाल अब कोई भी सरकारें और कोई भी पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। आपने देखा पाकिस्तान का, जब भारत सरकार ने कहा भाई 48 घंटे के अंदर देश छोड़िए, वैसे वैसे लोग निकले जो 35 साल 40 साल से इस देश में रह रहे थे, शादी विवाह, अब उनके 2-2 3-3 जनरेशन जो है यहाँ पर एक तरीके से हो गए थे, लेकिन वो अभी तक भारत के मतलब एक निवासी नहीं बने हुए थे, बल्कि वीजा पर रह रहे थे, वो पाकिस्तानी नागरिक थे। और एक तो व्यक्ति ने, आपने वो भी कबूलनामा देखा, जो कह रहा था भाई 17 साल से हम यहाँ पर, हमने तो वोट दिया है पाकिस्तानी, हम अब पाकिस्तानी, जबकि उसके पास वीजा था, लेकिन बोला कि हमने तो वोट दिया, हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पूरा एजुकेशन मेरी यहाँ से हुई है, आप हमको कहाँ से आप ये करेंगे, क्यों भेज रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए आप किसी भी चीज से इंकार नहीं कर सकते हैं। और इस देश के अंदर भी इस कुल्हान में आपके 3-4 ऐसी खबर आई, जिसमें एक तो आया चकुलिया से मटियाना में कि भाई वहां पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, 3000 लोग कैसे वहां पर जन्म ले लिए, जन्म प्रमाण पत्र बन गया। दूसरी खबर आई कि भाई मैया योजना में बड़े पैमाने पर जिस पंचायत में एक भी परिवार नहीं है, वहां पर जो है मैया योजना का लाभ लिया जा रहा है। तो आप अपने सिस्टम में एक तरीके से
जो कह सकते हैं कि सिस्टम में लूप में होल है या उसमें कमजोरी है और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कागज़ बनाना आसान हो गया, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि आधार कार्ड और राशन कार्ड होने से वो व्यक्ति सच में भारत का निवासी हो सकता है, वो आधार नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल मौजू आप फरमा रहे हैं, या तो टेक्निकल प्रॉब्लम है और सरकार को बहुत ही पापड़ बेलने होंगे, जो भी सरकार हो। अभी जैसे चिट्ठी आई है वहाँ से, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, एसटीएफ भी बनाने की बात चली, जिला स्तर पे चल रही है बात। तो यह तो बहुत टेक्निकल मामला है, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी भी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए मान रहे हैं ना कि ज़रूरी है, बिल्कुल इस देश पर खतरा जो है। हाँ बिल्कुल, वो तो दावे के साथ यह बात कर रहे हैं कि मैं इस देश का निवासी हूँ, इस राज्य का मैं निवासी हूँ। अब उनकी शिनाख्त करके उनको अलग करना यह बहुत ही टेक्निकल मामला होगा, और राज्य सरकारें फंसेंगी जो इनको सपोर्ट करती हैं। और सपोर्ट क्यों करती हैं, या कोई अदृश्य चीज़ें नहीं। अगर सपोर्ट करती हैं तो अभी देश का जो माहौल है उसमें तो आप कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। अगर आप जो पार्टियां अभी अगर इस मुद्दे को लेकर ये करेंगी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी, जाहिर सी बात होंगी। कहीं ना कहीं भारत के लोगों के संसाधन पर हमला है, वो मान लीजिए झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी है उनके संसाधन पर कहीं ना कहीं हमला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जानते हैं क्या होगा, एक तो राज्य सरकार, जो झारखंड सरकार की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी कई मुद्दों पे केंद्र सरकार से टकरा रही है, टकराहट उनकी बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में यह भी विषय टकराने वाली होगी। अगर इसे ठंडे बस्ते में डाला गया तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ मुद्दे जो हैं वो राजनीति से परे होने चाहिए। जब देश की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, घुसपैठियों को निकालने की बात हो, तो हमें लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर ये काम होना चाहिए। और इसमें श्रेय लेने की ये नहीं होनी चाहिए कि भाई बीजेपी कहे कि हमने ये सवाल उठा रहे थे और देखिए वो बात सही हुई। तो हमें लगता है वो श्रेय से हटकर काम होनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने करके दिखाया कि भाई देखिए जितने अवैध प्रवासी हैं उसने भेदभाव नहीं किया और अपने देश से अच्छे से शिनाख्त करके लोगों को भेजा गया, उसमें भारत के लोग भी आए। तो हमें लगता है कि उसी तरीके से भारत सरकार को भी और राजनीति से हटकर अपनाना होगा। और देश के हर कोने से ये देश की आज जनता मान रही है और लोगों को आज ये पता चला कि इतने बड़े लेवल पर हमारे देश में घुसपैठ जो अलग तरीके से रह रहे हैं लोग, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे हर चीज़ के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इसलिए कि 140 करोड़ का ये देश पहले से ही जो है आप देख रहे हैं कि कई चीज़ों के संसाधनों को लेकर ये है आपस में। और वैसे में अगर और 5 करोड़ या 10 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ जो भी संख्या रहे, ऐसे ऋषिकांत दुबे कहते हैं कि इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं, तो उस आंकड़े को अगर हम हटा भी दें तो एक बड़ा चुनौती है कि अगर कोई ये रहा है तो किसी देश की जनसंख्या 10 करोड़ नहीं है और उस देश में, भारत में अगर 10 करोड़ घुसपैठिए रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हमें लगता है कि ये मुद्दा अब जो है राजनीति से हटकर हमें लगता है कि सरकार को, कानून को, प्रशासन को स्टेप बनाकर वो काम करना चाहिए। और आपके आसपास में भी अगर ऐसे संदेहात लोग रहे तो उन्हें भी हमें लगता है कि मदद करने के बजाय प्रशासन को बताना चाहिए। हम बिना राजनीति से हटे इस पर काम होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर दीजिए। क्या झारखंड या देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना चाहिए या उस पर आपकी कोई डिफरेंस है तो आप ज़रूर दीजिए। इसलिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, उनका भी एक अलग वो है, उस पर और बात करेंगे। वो अलग ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार ने समुद्र में कहाँ बहा दिया, क्या कुछ हुआ, उसका भी एक अलग नौटंकी चल रहा है। तो आप फिलहाल आप देख रहे थे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया है।